हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग। आई लव यू फ्रेंड्स। आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग फ्रेंड्स लाइव आ जाएं। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग का बुल का जो है टॉपिक चल रहा था, हम लोग ऊन को पढ़ रहे थे। क्या ऊन को पढ़ रहे थे? चलिए, आकांक्षा, संगीता श्रीवास्तव, सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है फ्रेंड्स। सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। क्या सभी लोग का मोस्ट वेलकम है? तो और बाकी बच्चे भी लाइव आ जाए। क्या बाकी बच्चे भी लाइव आ जाए फ्रेंड्स? फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे। क्या क्लास को डिस्कस करेंगे? तो कल की क्लास में जो है हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो आपके वैरायटी ऑफ बुल थे। क्या वैरायटी ऑफ बुल थे? तो कितने प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है, क्या कितने प्रकार से फ्रेंड्स इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। क्या ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। तो इसका अगर हम किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। तो क्लासिफिकेशन में जो है, क्या क्लासिफिकेशन में हम लोग देख रहे थे, नहीं जाता। वो जब ऊपर रहता तब जाते हैं, ऐसे हो जाता तो नहीं जाता। हाँ, जब होता ना, वो चलता रहता तो बाल मुंह पे आता है, इसलिए इधर ही साइड से पढ़ाते जा रहे थे। नहीं, सही है। सभी लोग को वेरी वेरी, अभी जा रही वॉइस? चलिए, ठीक है। ठीक, तो सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। तो वर्गीकरण में कल हम लोगों ने कितने टाइप्स के देखे थे? तो लगभग हम लोगों ने 8 टाइप्स के, कितने 8 प्रकार तक हम लोगों ने देख लिया था। ये सारी चीजें हम लोग को 9 प्रकार। लास्ट जो हमारा था कल की क्लास में, हम लोगों ने कारपेट वूल तक पढ़ लिया था। क्या कारपेट वूल तक पढ़ लिया था फ्रेंड्स? अब आज की क्लास में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। क्या आज की क्लास में जो है उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या ये भी इम्पोर्टेंट है? तो अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसके, क्लासेस ऑफ बुल की। क्या क्लासेस ऑफ बुल की, यानी कि इसका जो श्रेणीकरण होता है, क्या ऊन का श्रेणीकरण कितने रूप से, क्या ऊन का जो श्रेणीकरण होता है फ्रेंड्स, वो कितने रूप से किया गया है, ये चीज हम लोग देखेंगे। क्या ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर हम इसके श्रेणीकरण की बात करते हैं, वॉइस जा रही बेटा? चलिए, मीना, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। क्या सभी लोग का मोस्ट वेलकम है? आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या ध्यान से पढ़िएगा। आज क्लास थोड़ा जल्दी लगी थी, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स। क्या थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग तो हम लोग का तो कोई टाइम ये रहता नहीं कि इतने बजे तक ही हम पढ़ाएंगे। जितना हम लेट होते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है आप लोग को ज्यादा भी पढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बुल। हम लोग को समय नहीं देखना है कि कितने घंटे पढ़ना, हम लोग को ये देखना है कि कितने टॉपिक हम लोग को कवर करना है। क्या कितने टॉपिक हम लोग को कवर करना है। तो बात अगर हम करते हैं, क्या संपूर्ण विश्व में अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के बुल पाए जाते हैं। क्या बुल पाए जाते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ की भेड़ों में लगभग क्या होती हैं, लगभग 40 प्रकार की
प्रजातियां होती हैं और 200 ग्रेड से अधिक क्या भेड़ों के संकर से, क्या भेड़ों के संकर से मतलब उनकी जो प्रजाति होती है उससे ऊन को प्राप्त किया जाता है। क्या ऊन को प्राप्त किया जाता है। कल की भी क्लास में हमने ये बताया था कि जो क्या हो वूल की जो वैरायटी होती है वो किस पर डिपेंड होती है। तो वूल की जो वैरायटी होती है फ्रेंड्स वो किस पर डिपेंड होती है, तो वो जो है उसके क्लाइमेट पे, क्या उसके क्लाइमेट पे, क्लाइमेट के साथ साथ उनके पालन पोषण पर, क्या उनके पालन पोषण पर उनकी वैरायटी यानी कि क्वालिटी जो होती है डिपेंड होती है। किस पर होती है, तो उनके जो क्या होता है क्लाइमेट होता है, उसके साथ साथ पशु की जो नस्ल होती है, आहार, स्वास्थ्य, पालन पोषण की देखभाल, क्या देखभाल तथा प्रदेशों की विशेष जलवायु पर निर्भर करती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है टीजीटी के लिए कि जो है ऊन की क्वालिटी, क्या ऊन की जो क्वालिटी होती है वो किस पर निर्भर होती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया पशु की नस्ल पर, उनका पालन एवं पोषण, क्या उनका पालन और पोषण, क्लाइमेट, उपरोक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी ऑप्शन पे टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे फ्रेंड्स, आप उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल संगीता जी, आकांक्षा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। ऐसे ही तो तैयार रहना है कि मैम क्वेश्चन बोले आप लोग फट से आंसर दीजिए, क्या फट से आंसर दीजिए। अभी क्या हम इतना टेस्ट कराएंगे आप लोग का, क्या इतना टेस्ट कराएंगे कोई चीज नहीं छूटेगा आप लोग का, क्या कोई चीज छूटेगा ही नहीं जो आप लोग ना पढ़ लीजिए। तो अभी क्या यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ। अब क्या होता है, अगर हम देखते हैं भेड़ों की जो किस्म होती है, जो उनकी क्वालिटी होती है, क्या भेड़ों की जो किस्म होती है यानी कि उसकी क्वालिटी होती है, उसके आधार पर जो ऊन होता है उसको कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में, तो उसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्या पहला, आज ये वाला इधर ही है फ्रेंड्स, ये उधर चला जाता तो सही था। कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी का वूल होता है, क्या प्रथम श्रेणी, क्लास ऑफ 1 वूल। तो प्रथम श्रेणी के वूल में क्या होता है, किस प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है, किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है फ्रेंड्स, ये हम लोग को देखना है। क्या करना है, ये हम लोग को देखना है। तो आपका जो क्या होता है, जो आपके मेरिनो जात की क्या होती है, भेड़ होती है, उससे क्या होता है सबसे उत्तम किस्म का सबसे उत्तम श्रेणी का क्या होता है ऊन मिलता है। किससे, जो मेरिनो जाति की भेड़ होती है उससे सबसे उत्तम क्वालिटी का क्या होता है ऊन मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, इस जो मेरिनो जाति की वूल थी वो कहाँ पर पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कहाँ पर, स्पेन में। और ये क्या उत्तम श्रेणी का ऊन, और अगर सबसे पहले क्या, सबसे पहले उत्तम श्रेणी का ऊन बनाया गया तो क्या आपके अंगोरा खरगोश से, मेरिनो से, बिक्यूना से, क्या बिक्यूना के बालों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। और जो प्रथम श्रेणी की क्या होती है लंबाई होती है 1 से 5 इंच तक होती है। क्या 1 से 5 इंच तक होती है। और इससे क्या होते, इससे क्या कोमल होते हुए, रेशे जो होते हैं कोमल होते हुए अत्यंत प्रत्यास्थ, उसके साथ साथ कोमल, मजबूत, सूक्ष्म, महीन व बारीक एवं सौंदर्य युक्त होते हैं। तो प्रथम क्वालिटी का जो क्या होता है वूल होता है वो मेरिनो भेड़ से प्राप्त किया जा रहा है। किससे, मेरिनो वूल से। अगर इसके लंबाई की बात करते हैं 1 से 5 इंचेस इसकी लंबाई होती है। और वहीं पर रेशे जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। कोमल होने के साथ साथ प्रत्यास्थ, क्या इलास्टिसिटी से भरपूर होते हैं। उसके साथ साथ ये महीन होते हैं, बारीक होते हैं। क्या बारीक होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वालिटी का होते हैं। किस क्वालिटी का, फर्स्ट क्वालिटी का। तो इससे क्या होते हैं, इससे सौंदर्य युक्त होते हैं
तो इससे आकर्षक के साथ साथ कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो इससे जो होता है कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं। और जब इससे कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं, इसमें क्या होती है, सल्कों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्या? इसमें सल्कों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि 3000 से 4000 प्रति इंच। एक के बाद 1 इंच, जैसे मान लीजिए इतना हुआ, इसके बाद फिर 1 इंच पर लगभग आपके 3000 से 4000 प्रति इंच उत्तम श्रेणी के क्या होते हैं, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। किस प्रकार के? उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? जो फर्स्ट क्वालिटी का वूल होता है, फर्स्ट क्वालिटी का वूल जो होता है फ्रेंड्स, वो किससे प्राप्त होता है? तो वो मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है। सभी लोग का फर्स्ट ग्रेड का 1 से 5। सल्क क्या है? सल्क का मतलब बेटा ये होता है, यही जो सल्कों की संख्या होती है, इसी के किनारे क्या होते हैं, जो नुकीले होते हैं। क्या? जो नुकीले होते हैं, इसी में क्या होते हैं, जब ये सल्क होती है, क्या सल्क होती है, ये नुकीले होते हैं, तो जब इस पे दबाव पड़ता है, क्या जो उसके किनारे वाले होते हैं उसमें दांते पाए जाते हैं। क्या? दांते पाए जाते हैं। तो वो जब दबाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो रेशों को आपस में, क्या आपस में जुड़ने में, जो सल्क होते हैं वो आपस में जुड़ने में इम्पोर्टेंस भूमिका निभाते हैं। तो सल्कों की संख्या जितनी अधिक होती है, उतनी अच्छी उसमें क्या होती है, तन्यता होती है, यानी कि टेनिसिटी होती है। उतनी अच्छी उसमें इलास्टिसिटी होती है, उतनी ही अच्छी इसमें रेसिलेंसी होती है, उतनी अच्छी इसमें ड्रॉपेबिलिटी होती है। क्या होती है? ड्रॉपेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है फ्रेंड, ये जो सल्क होती है, सल्क का मतलब उस पे एक जैसे वसीय पदार्थ पाया जाता है, क्या वसीय पदार्थ पाया जाता है, वैसे उसके ऊपर जो वूल होता है, उसके ऊपर सल्कों की परत होती है, पतली। कैसी? सल्कों की परत होती है। जैसे फिश, आप फिश देखे हुए हो, तो फिश के ऊपर जो होता है, उसके स्किन को सुरक्षित रखने के लिए उस पे जो ऐसे सल्क टाइप में क्या होते हैं, सेहरा जिसको बोलते हैं, क्या सेहरा, वो पाई जाती है, पूरी उसकी एक परत पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मछली के क्या जो आंतरिक अंग होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो वैसे आपके यहाँ पर भी एक परत जो होती है, एक लेयर्स होती है। क्या एक लेयर्स होती है? वो किसकी होती है? सल्कों की होती है, जो कि ऊन को आपस में सटाने और इन सब में, क्यूटिकल अभी बाद में देखेंगे, क्या वो आपका बाद में देखेंगे। तो ये क्या होता है, इतना होता है। तो जिसमें जितनी ज्यादा सल्कों की संख्या होती है, उससे उतने ही कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? उससे उतने ही कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, द्वितीय श्रेणी के ऊन की। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? जो द्वितीय श्रेणी की ऊन होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपके इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वह वेल्स में, क्या वह वेल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, क्या आयरलैंड तथा वेल्स में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, जो आपके ब्रिटेन, क्या जो आपके ब्रिटेन से बने क्या होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, वो अपनी सूक्ष्मता, सुंदरता, विलक्षण गुणों के कारण, क्या विलक्षण गुणों के कारण विश्व भर में क्या प्रसिद्ध हैं। क्या विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। द्वितीय श्रेणी के जो क्या होते हैं, ऊन होते हैं, क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के जो ऊन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उत्तम किस्म के होते हैं। क्या द्वितीय श्रेणी के जो ऊन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। और इसकी लंबाई जो कितनी होती है, 2 से 4 इंच होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 2 से 4 इंच होती है। इसमें जो होती है क्या, सल्कों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु जो क्या होती है, मैरिनो वूल होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? जो आपका मैरिनो वूल होता है उसकी अपेक्षा कम होती है। किसके? मैरिनो वूल की अपेक्षा जो होता है फ्रेंड्स कम होती है। तो रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, चिकने होते हैं, कोमल होते हैं, बारीक एवं घुघराले, यानी कि क्रीम्प को लिए हुए, क्या क्रीम्प को लिए हुए। और जो द्वितीय श्रेणी का ऊन होता है
उससे आपके जर्सी बनाए जाते हैं। क्या जर्सी बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं, फ्लोवर आदि बनाए जाते हैं। क्या फ्लोवर आदि बनाए जाते हैं। किससे? द्वितीय श्रेणी के ऊन से किस किस प्रकार के वस्त्र जो होते हैं फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। क्या जो द्वितीय श्रेणी का ऊन होता है उससे किस किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं? तो जर्सी, स्वेटर, फ्लोवर आदि बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा थर्ड क्वालिटी का ऊन है, क्या तृतीय श्रेणी का ऊन है, वो कहाँ पर पाया जा रहा फ्रेंड्स? तो वो हमारे इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में, अमेरिका में 4 से 18 इंच तक। तो ये जो होता है हमारा क्या तृतीय क्वालिटी का जो ऊन होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर पाया जा रहा है? तो वो इंग्लैंड और अमेरिका में पाया जाता है। इसके रेशे की जो क्या होती है? लंबाई होती है। तो रेशे की लंबाई जो होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो यहाँ पे जो क्या होता है 4 से 18 इंच तक। कितने? 4 से 18 इंच तक लंबे, मोटे, रुक्ष, उसके साथ साथ खुरदुरे एवं क्या खुरदुरे एवं कड़कीले कड़े होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? खुरदुरे एवं कड़े करकीले होते हैं। इनमें जो क्या होती है? सल्को, क्या इनमें सल्को एवं घुमावों की संख्या काफी कम होती है। क्या होती है? इनमें सल्को, घुमावों की जो संख्या होती है वो काफी कम होती है। अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की और कोमलता की, क्या कोमलता की यानी कि स्मूथनेस की, या फिर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की, या रेसिलियंसी की, तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सख्त अभाव होता है। तृतीय श्रेणी का जो ऊन होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इसमें सल्कों की संख्या और उसके साथ साथ क्या होती है, जो उसमें क्रिम्प होता है। क्या होता है? क्रिम्प होता है, यानी कि जो घुमाव होता है, क्या वो जब कम होती है तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजों की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो इससे जो होता है फ्रेंड्स, क्या एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि इससे जो है वस्त्र को बनाना कैसा होता है? कठिन होता है। कैसा होता है? कठिन होता है। निम्न कोटि के जो वस्त्र होते हैं, क्या जैसे कंबल और दरियां, इससे बनाए जाते हैं। किस क्वालिटी के? तो निम्न क्वालिटी के जो वस्त्र होते हैं फ्रेंड्स, इससे बनाए जाते हैं। किस श्रेणी के ऊन से? तो तृतीय श्रेणी के ऊन से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी की ऊन। क्या चतुर्थ श्रेणी की ऊन मिली जुली जाति की, क्या जो मिली जुली जाति की भेड़ों से, ठीक, जो मंगोल, क्या जो मंगोल जाति की क्या होती है? भेड़ें होती हैं, उनसे किस श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है? तो उससे चतुर्थ श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। किस श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है फ्रेंड्स? चतुर्थ। तो अगर इसके रेशे की लंबाई हम देखते हैं तो 1 से 16 इंच तक होती है। कितनी होती है? 1 से 16 इंच तक होती है। रेशे जो होते हैं फ्रेंड्स कड़े होते हैं, चिकने होते हैं, बालों के समान क्या होते हैं? अधिक चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? बालों के समान जो होता है अधिक चमकीले होते हैं। यौम जो क्या होते हैं? सल्को एवं घुमाओ, क्या जो इसमें क्या होती हैं? सल्के होती हैं, उसके साथ साथ घुमाव होते हैं। क्या जो घुमाव होते हैं उसकी संख्या जो होती है अत्यंत कम होती है, यानी कि 1 से 2 इंच तक होती है। क्या होती है? उनकी संख्या जो होती है 1 से 2 इंच तक होती है। और इनमें क्या होता है? इनमें पर्याप्त मजबूती होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? इनमें पर्याप्त मजबूती होती है, लचीलापन होता है, प्रतिस्कंदता होता है, सिकन होता है, प्रतिरोधकता। क्या प्रतिरोधकता के साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें प्रत्यास्थता पाया जाता है। इससे क्या होते हैं? इससे निम्न स्तर के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे दरिया हुआ, गलीचे हुए और कालीन हुए। क्या कालीन हुए? अब आपको ये देखना है, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, क्या ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका क्या होता है मेरिनो जाति के, क्या मेरिनो जाति के भेड़ से, क्या भेड़ से प्राप्त ऊन से किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं? क्या मेरिनो जाति, तो आप फट से बता देंगे कि उत्तम क्वालिटी का, क्योंकि वो तो वैसे भी फेमस है। क्या फेमस है? लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्वितीय श्रेणी की ऊन होती है, क्या द्वितीय श्रेणी की ऊन जो होती है उसमें जो है किस प्रॉपर्टीज का, यानी कि कुछ किस गुण की जो क्या होती है कमी होती है?
किस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रेशो की जो क्वालिटी होती है यानी कि गुण होता है, तो किस गुण का कमी होता है। आप बताएंगे कि जो सेकंड श्रेणी का वूल होता है उसमें किस क्वालिटी की कमी होती है। जैसे क्या, जैसे हमने दिया आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने दिया सल्कों की संख्या, क्या सल्कों की संख्या कम, और उसके बाद दूसरा हमने दिया प्रत्यास्थता, तीसरा हमने दिया इलास्टिसिटी, और चौथा हमने दिया फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे उसके गुण में क्या मतलब कमी है, क्या क्या कमी है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सेकंड श्रेणी के, क्या इनमें से सेकंड श्रेणी के वूल में किसकी कमी पाई जाती है। सल्कों की संख्या कम होती है, प्रत्यास्थता, या फिर इलास्टिसिटी, या फिर आपका जो है प्रत्यास्थता, या फिर आपका प्रतिस्कंदता, क्या प्रतिस्कंदता, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो किसकी कमी पाई जाती है मीना, नंबर 1 की। तो उसमें क्या होती है बेटा, उसमें जो है वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसमें सल्कों की संख्या कैसी होती है, उसमें सल्कों की संख्या अधिक होती है। क्या, सल्कों की संख्या अधिक होती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे है, क्या तीसरा क्वेश्चन है कि क्या थर्ड क्वालिटी के रेशो से किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या, जो थर्ड क्वालिटी का रेशा होता है उससे किस क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। क्या आपका, क्या आपका स्लैक्स होता है, क्या आपका स्लैक्स होता है, प्लूवर होता है, या कार्डिगन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। हाँ, कंबल दरी, चलिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपका क्या होता है, जो थर्ड क्वालिटी का वूल होता है, क्या जो थर्ड क्वालिटी का वूल होता है उसमें जो है आपके कंबल एवं दरी का, हमने सारे ऑप्शन क्या दिए थे फ्रेंड्स, रॉन्ग दिए थे, क्योंकि वो चीज किसमें होती है, वो चीज सेकेंड क्वालिटी में होती है। किसमें होती है, वो चीज सेकेंड क्वालिटी में होती है। हाँ, ब्लैंकेट और दरी, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग भी रहा है, क्या बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए तो देखते हैं कहाँ तक आज कवर हो पाता है। वैसे आप लोग का फ्रेंड्स सिल्क तक जो है हमने पूरा टेस्ट सीरीज बना दिया है, अब देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि सिल्क वाला टॉपिक कवर कर दें, क्योंकि मंडे को आप लोग का टेस्ट रहेगा, वो भी कितने क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन का मंडे को रहेगा आप लोग को 11 बजे से 100 क्वेश्चन का। चलिए तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ऊन की क्वालिटी को देखेंगे फ्रेंड्स। क्या ऊन की जो क्या है चैरटेसिस, क्या ऊन की जो है चैरटेसिस को देखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊन जो होती है क्या होती है, वो उसमें क्या होते हैं, उसमें कार्बन के अणु होते हैं। तो जो उसमें कार्बन की संख्या होती है कितनी होती है फ्रेंड्स, 49% तक कार्बन की संख्या कितनी होती है, 49% तक। ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 24%। कितनी होती है, 24%। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है वो कितना पाया जाता है, वो 16%। तो जो नाइट्रोजन का प्रतिशत फ्रेंड्स यहाँ है, वही नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है आपके कहाँ पर है, वही नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो किस में होता है, हाँ वही नाइट्रोजन का प्रतिशत आपके प्रोटीन में होता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो होता है वो आपका कितना पाया जाता है, वो आपका 7% पाया जाता है। बात करेंगे अगर हम सल्फर की, तो सल्फर जो होता है वो 4% पाया जाता है, क्या पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, क्या इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे आपका फास्फोरस हुआ, क्या जैसे आपका यहाँ पे क्या हुआ, फास्फोरस हुआ। उसके बाद लवण यानी कि साल्ट भी पाए जाते हैं, क्या इसमें साल्ट भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें होते हैं, क्या ये कुछ इसके विशेषताओं में यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है, क्या जो संगठन होता है उसमें शामिल होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसमें शामिल होते हैं। बात अगर हम करते हैं किसकी, सूक्ष्मदर्शी रचना की, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना की बात करते हैं, क्या सूक्ष्मदर्शी रचना की,
तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो वो कैसा होता है, तो ये जो होता है क्या होता है, ये अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ये अनियमित होता है, क्या अनियमित होता है, उसके साथ साथ टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। और जो मध्य भाग क्या होता है, थोड़ा सा गोलाकार होता है। क्या मध्य भाग जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, तो मध्य भाग जो होता है वो थोड़ा सा गोलाकार होता है। और गोलाकार होने के साथ साथ क्या होता है, दोनों सिरे जो इसके होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे होते हैं, तो दोनों सिरे जो इसके होते हैं वो नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। अगर हम इसकी क्या करते हैं, अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं तो इसके अनुप्रस्थ काट जो होता है उसके कितने परत दिखाई देते हैं, तो उसके 3 परत दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, अनुप्रस्थ काट की अगर हम बात करते हैं अनुप्रस्थ काट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होती है 3 परतें दिखाई देती हैं। पहला जो होता है फ्रेंड्स आउट लेयर या फिर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्या क्यूटिकल होता है, इसी को बाह्य परत या क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बाह्य परत या क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। तो इसका बाह्य परत जो होता है वो किसका काम करता है, तो ये का बाह्य परत जो होता है ये सुरक्षात्मक रूप से क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो इस जो बाह्य परत को होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बाह्य परत को जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बाह्य परत जो होता है फ्रेंड्स वो आपका कैसा होता है, तो वो प्रोटेक्टिव, कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है, संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है। फिर देखते हैं अगर इसमें जो होती है, क्या इसमें जो होती है सल्कों की संख्या जो होती है 1000 से 4000 तक होती है। क्या 4000 तक होती है। ऊन की क्वालिटी जो होती है, क्या ऊन की जो क्वालिटी होती है, ऊन का जो गुण होता है वो किस पर डिपेंड होता है, तो ऊन का जो गुण होता है फ्रेंड्स, क्या ऊन का जो गुण होता है यानी कि उसकी क्वालिटी होती है, क्या होती है, ऊन की जो क्वालिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, तो इसी सल्कों की संख्या पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इसी सल्कों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स उसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सल्कों की संख्या अगर अधिक होती है तो जो रेशे होते हैं, क्या जो रेशे होते हैं वो बारीक होते हैं, मुलायम होते हैं, उसमें प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता के साथ साथ जो क्या होती है फ्रेंड्स, प्रत्यास्था के साथ साथ प्रतिस्कंदता भी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, प्रत्यास्थता के साथ साथ उसमें प्रतिस्कंदता का भी गुण पाया जाता है। किसका गुण, तो फ्रेंड्स उसमें जो है प्रतिस्कंदता का भी गुण पाया जाता है। तो ये उसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। कहीं ना कहीं जो ये आपका क्या होता है, जो आपका आउट लेयर होता है, क्या आउट लेयर होता है, यानी कि जो आपका कौन सा पार्ट होता है, चलिए, तो जो आपका आउट लेयर होता है, क्या आउट लेयर होता है, इसमें हमने बताया सल्कों की संख्या अधिक होती है। कैसी होती है, जो सल्कों की संख्या होती है अधिक होती है तो उसके जो किनारे होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं वो किनारे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। क्या नुकीले होते हैं। और जब किनारे उसके नुकीले होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब उसको दबाते हैं तो उसका मुंह जो होता है वो फैल जाता है। मान लीजिए ऐसा आपका धागा है, तो ऐसे ऐसे जो बढ़े हुए भाग होते हैं, क्या बढ़े हुए भाग होते हैं उसी क्या होते हैं, उसमें क्या होती है, दांतों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। किसकी संख्या, दांतों की। जब इस पे क्या होता है, जब इस बूल पर दबाव पड़ता है यानी कि सल्कों पर, तो क्या होता है, जो दांतों की संख्या होती है वो दबाव पड़ने पर फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दांतों की जो संख्या होती है इसमें अधिक होती है। तो इससे जो है फेल्टिंग वाले कौन से वस्त्र, इससे फेल्टिंग वाले वस्त्र बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और फेल्टिंग वाले जो वस्त्र होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे से बनते भी हैं। क्या बहुत अच्छे से बनते भी हैं।
फिर उसके बाद जब फेल्टिंग वाले वस्त्र, क्योंकि यही जो दांतों की संख्या होती है, क्या दांतों की संख्या होती है, जब उसको ताप एवं दाब, क्या ताप एवं दाब द्वारा उसको दिया जाता है, तो जो सल्कों पे क्या होती है, दोनों किनारों पे दांतों की संख्या होती है, वो क्या होती है, वो फैल जाती है, जिससे रेशे एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, चिपकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा क्या है फ्रेंड, जो हमारा दूसरा परत है। कौन सा परत, जो हमारा दूसरा परत है। तो दूसरा परत जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो क्या होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो मध्य परत होता है। कौन सा परत होता है, मध्य परत होता है। तो क्या होता है, मध्य परत रेशों का जो ये क्या बनाता है, ये मुख्य भाग बनाता है। और यही मध्य परत जो होता है, कार्टेक्स जो होता है, यही जो क्या होते हैं, हमारे रेशे होते हैं। हाँ, क्यूटिकल कहते हैं, बिल्कुल संगीता जी। तो यही जो हमारे क्या होते हैं, रेशे होते हैं, इसका मुख्य भाग कौन बनाता है, क्या मुख्य भाग कौन बनाता है, तो वो आपका कार्टेक्स होता है। क्या होता है, वो आपका कार्टेक्स होता है। और उसके साथ साथ इसी कार्टेक्स वाले भाग में जो क्या होते हैं, रंग कण होते हैं। क्या, जो रंग कण होते हैं, यानी कि पिगमेंट जो होते हैं, उसके जो क्या होते हैं, दाने होते हैं। क्या दाने होते हैं, इसी में पाए जाते हैं। तो जो मेलानिन, क्या मेलानिन नामक जो वर्णक होता है, वो आपके किस में पाया जाता है, तो वो आपके कार्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लचीलापन, लचीलापन के साथ साथ प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता के साथ साथ मजबूती, उसके साथ साथ कोमलता और प्रत्यास्थता। क्या, कोमलता और प्रत्यास्थता आदि जो है पाए जाते हैं। क्या, प्रत्यास्थता आदि पाए जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो अब जो मध्य परत वाला भाग होता है, ये सारी क्वालिटी पाई जाने के बाद इस मध्य वाले परत से, यानी कि इसके भाग से जो है किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, या मध्य वाले भाग से किस प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। चलिए आप लोग आंसर करेंगे, मध्य वाले भाग से किस प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, क्या सामान्य क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के, या फिर निम्न क्वालिटी के। फटाफट से आंसर कर देंगे सभी लोग। सबसे अच्छा इसमें कौन सा भाग होता है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। क्या, उत्तम क्वालिटी के। क्यूटिकल, चलिए। तो यहाँ पे क्या होता है प्रिंस, अब यहाँ पे जो होता है, क्या सबसे अच्छा जो भाग होता है हमारा, क्या होता है, सबसे अच्छा जो भाग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा होता है, जो आउट लेयर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सल्कों की सबसे अच्छा ऊन वही माना गया है। क्या, सबसे अच्छा ऊन वही माना गया है जिसमें क्या होता है, सल्कों की संख्या अधिक होती है। क्या, सल्कों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि क्या होता है, उसी सल्कों की संख्या पर ही उसकी मजबूती, उसकी कोमलता, उसकी प्रतिस्कंदता, उसकी लोचमयता, उसकी प्रत्यास्थता सब उसी पर निर्भर होती है। क्या, सब उसी पर निर्भर होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बेस्ट क्वालिटी का ऊन होगा, वो क्या होता है, पहला जो हमारा क्यूटिकल वाला, क्या क्यूटिकल वाला परत होता है। उसके बाद जो हमारा क्या मध्य परत कार्टेक्स होता है। क्या, जो हमारा मध्य परत कार्टेक्स होता है, क्या कार्टेक्स होता है, ये क्या करता है, ये रेशे का मुख्य भाग बनाता है। क्या बनाता है, ये रेशा जो होता है उसका मुख्य भाग बनाता है। और जब ये रेशे का मुख्य भाग बनाता है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें के रंग के जो दाने होते हैं, क्या रंग के जो दाने होते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको कलर प्रदान करने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो इसमें वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, क्या वो पाए जाते हैं। क्या, इसमें पिगमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
उसके साथ साथ पिगमेंट पाए जाने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये रेशे जो होते हैं ये क्या होते हैं, लचीला, इनमें लचीलापन होता है, मजबूती होती है, प्रत्यास्थता होती है, प्रतिस्कंदता होती है, ये सारे गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे। तो कहीं ना कहीं जो रेशे का मुख्य भाग बनाता है वो आपका कौन सा बनाता है, तो वो आपका कार्टेक्स वाला भाग बनाता है। कौन सा बनाता है, कार्टेक्स वाला भाग बनाता है। नेक्स्ट आपका आता है अंतःपरत। क्या जो इसका अंतःपरत होता है, मेडुला होता है। क्या मेडुला होता है, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये मेडुला जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो मेंडुला जो होता है ये कैसा होता है, ये गोलाकार होता है फ्रेंड्स। कैसा होता है, मेंडुला जो होता है वो गोलाकार होता है। और गोलाकार होने के साथ साथ क्या, गोलाकार होने के साथ साथ इसी परत में जो क्या होती है, इस परत में अवशोषकता का गुण पाया जाता है। क्या, उत्तम क्वालिटी का। क्या, अगर ऊनी वस्त्र में इतनी ज्यादा अवशोषकता होती है तो वो किस परत के कारण होती है, वो अंतः परत यानी कि मेंडुला के कारण होती है। किसके कारण होती है फ्रेंड्स, वो मेंडुला के कारण होती है। और क्या होती है, तो जब इनमें क्या होती है, नमी सोखने एवं उसकी रंगाई, तो नमी सोखने का इसमें क्या होता है, इसमें गुण होता है। और वो गुण कैसा होता है, तो वो गुण जो होता है फ्रेंड्स बेस्ट होता है। कैसी क्वालिटी का होता है, वो गुण जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। और जब इसमें अवशोषकता अच्छी होती है, क्या, जब इनमें अवशोषकता अच्छी होती है तो इसमें कलर भी अच्छे चढ़ते हैं। अब जिसमें क्या होता है, जिसमें अवशोषकता होगी तो अगर आप उसको कलर के अंदर डालेंगे, उसके रेशों को, चाहे लच्छियों के रूप में हो, क्या, चाहे लच्छियों के रूप में हो, चाहे वस्त्र के रूप में हो, अवशोषकता अच्छी होने पर कलर जो होता है अच्छा चढ़ता है। जैसे अभी डिस्पर्स डाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उस पर डिस्पर्स डाई का क्यों, और विशेषकर आपके पॉलिस्टर पर, किस पे, विशेषकर आपके पॉलिस्टर पर, तो उसमें क्या होती, उसमें जो आपकी क्या होती है, अवशोषक क्षमता होती है। क्या, नमी, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है। क्या, वो बहुत कम होती है। उसके वस्त्रों पर फिसलन होता है। क्या, बहुत ज्यादा फिसलन होता है। फिसलन होने के कारण उसमें नमी जो होता है वो नमी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। क्या, जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो कलर आप डालेंगे तो कुछ पे तो चढ़ेगा, कुछ पे चढ़ता ही नहीं। क्या, कुछ पर चढ़ता ही नहीं, इसीलिए उसको क्या किया गया है, इसीलिए जो क्या होता है, पॉलिस्टर का रेशा होता है उस पे डिस्पर्स डाई का प्रयोग किया जाता है। क्या, डिस्पर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इसमें अवशोषक क्षमता अच्छी होती है। क्या, नमी को यानी कि आर्द्रता को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, वो अच्छी होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का आया हुआ है। तो ये चीज थी। अब उसके बाद हम लोग पिगमेंट्स, क्यूटिकल प्रोटेक्टिव कार्टेक्स कलर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या, जो आपका हमने पहला परत बताया क्या, क्यूटिकल वाला, उसको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या होता है, वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो अब कहीं ना कहीं अगर वो सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, क्या, सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा तो आपका क्या, और सुरक्षा जब वो प्रदान करता है तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका सल्क होती है, क्या सल्क होती है उसकी भी संख्या अच्छी होती है। क्या, तो कहीं ना कहीं अगर बुल जो होता है उनमें सल्कों की संख्या अच्छी होती है तो उसकी एक अलग वैरायटी बनाती है। क्या, अलग वैरायटी बनाती है। वहीं पे दूसरा भाग जो होता है कॉर्टेक्स का होता है तो वो मुख्य भाग ही बनाता है। क्या, उसका मुख्य भाग ही बनाता है। जैसे जहां से बुल निकल रहा उसका अगर मेन बेस देखते हैं, आधार देखते हैं, तो वो हमारा कौन करता है, वो हमारा कार्टेक्स करता है। और जब कार्टेक्स करता है तो उसमें क्या होता है, वो उसमें पिगमेंट होता है यानी कि रंग वर्णक होता है। क्या, रंग वर्णक होता है। अब जब रंग वर्णक होता है तो ये क्या करता है, ये कलर प्रदान करने का काम कर रहा है। और वही जो हमारा मेंडुला वाला परत होता है, कौन सा परत फ्रेंड्स, मेंडुला वाला परत, ये जो है नमी सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं जो क्या होता है, ऊनी रेशों का व्यास। किसका व्यास, तो ऊनी रेशों का जो व्यास होता है, क्या व्यास होता है, यानी कि इसका जो
डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 0.0005 से पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रहेगा 0.0015 तक होता है। कितना, 0.0053 से, सॉरी 5 से फिर 0.0015 होता है। ऊनी वस्त्रों की क्या करें, अगर ऊनी रेशों की क्या करते हैं, लंबाई को देखते हैं तो ये 1 से 4 इंच तक पाया जाता है। कितना, ऊनी वस्त्रों के जो रेशों की लंबाई होती है वो 1 से 4 इंच तक होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इससे भी ज्यादा क्या होता है, 7 से 8% होता है। क्या होता है, इससे ज्यादा जो इसमें होता है वो कितना होता है, वो 7 से 8% तक होता है। उसके बाद ऊनी वस्त्रों के लिए अगर हम देखते हैं, किसके लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए 1 से 3, कितने, 1 से 3 इंच के रेशे जो होते हैं प्रेस, वो किस में लिए जाते हैं, वो प्रयोग में लिए जाते हैं। किसके लिए, ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसके लिए 3 से 4, क्या, उसके लिए जो होता है 1 से 3, और वस्टर्ड वस्त्र बनाने के लिए क्या, अगर वस्टर्ड वैसे भी अगर देखेंगे तो वो महंगे होते हैं। क्या, हमारे जो महंगे वस्त्र होते हैं उसको बनाने के लिए 3 से 4 इंचेस, क्या, 3 से 4 इंचेस क्या होती है, वूल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है प्रेस, वूल की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम इसके ल्यूस्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ल्यूस्टर की, यानी कि चमक की। तो उत्तम कोटि के ऊन में जो होता है क्या होता है, अनोखी चमक होती है। क्या, अच्छी क्वालिटी की चमक पाई जाती है अगर उत्तम श्रेणी का ऊन है। अगर वहीं पे निम्न कोटि का ऊन है, क्या है फ्रेंड्स, निम्न कोटि का ऊन है, तो इसमें क्या होती है, इसमें अत्यधिक चमक होती है, और कभी कभी ये चमक जो होती है आपत्तिजनक होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, तो कभी कभार ये चमक जो होती है कहीं न कहीं आंखों को चुभने वाली होती है, बहुत तीखी होती है। तीखी का मतलब बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा चमक जो होता है कहीं न कहीं हमारे जो आंखें होती हैं, क्या आंखें होती हैं, उनको क्या प्रदान करता है, उनको सुकून नहीं प्रदान करता। क्या, उस चिड़चिड़ाहट होती है। कुछ ऐसे कलर देखिए, अभी जैसे गर्मी में आप बहुत डार्क, क्या, बहुत डार्क चमकते हुए कपड़े पहन लीजिए, तो कहीं न कहीं उससे क्या उत्पन्न होता है, कहीं न कहीं उससे फ्रेंड्स चिढ़ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चिढ़ उत्पन्न होता है, जो कि देखने में हमारी आंखों को क्या सुकून प्रदान नहीं करता। तो निम्न जो क्वालिटी के वूल होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कैसा होता है, तो उसमें आपत्तिजनक चमक होती है। अगर हम मजबूती की बात करें, क्या करें, अगर हम ऊन के मजबूती की बात करें, तो इसकी मजबूती की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इसके रेशे निर्बल होते हैं। क्या, इसके रेशे निर्बल होते हैं, और भीगने के पश्चात, क्या, भीगने के पश्चात ऊन जो होता है 25 से 40% तक उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। क्या, उसकी मजबूती जो होती है 25 से 40% तक भीगने पर क्या होता है, और कम मजबूत हो जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे भीगने के पश्चात जो इसकी मजबूती होती है 25 से 40 तक क्या होती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके रंग जो होते हैं वो सफेद होते हैं। क्या, सफेद से ग्रे रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद से जो है ग्रे रंग का होता है, और उसके साथ साथ कैसा होता है, भूरा होता है। क्या, भूरा होता है, और कभी कभार काला भी होता है। क्या, और उसके साथ साथ कभी कभार कैसा होता है, तो कभी कभार काला होता है। अगर ऊन का रंग पूछा जाए कैसा होता है, तो आप बताएंगे सफेद ग्रे रंग का, भूरा एवं कभी कभार काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। फिर बात करते हैं अगर प्रत्यास्थता की, किसकी बात करते हैं, प्रत्यास्थता की, यानी कि इलास्टिसिटी की। क्या, इलास्टिसिटी की। तो इसकी अद्भुत विलक्षण क्या होती है, इसमें अद्भुत उसके साथ साथ विलक्षण गुण विद्यमान होता है। क्या, तो अद्भुत एवं विलक्षण गुण यानी कि इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। क्या होती है, पाई जाती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है वस्त्र जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, वस्त्र जो होता है वो चौड़ाई में बढ़ता है। क्या, इसमें इलास्टिसिटी में अगर क्या करते हैं, आप वस्त्र को खींचते हैं तो ये जो वस्त्र होता है वो कैसा होता है, तो ये वस्त्र जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा, चौड़ाई में बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ता है। उसके बाद फिर देखते हैं अगर इसकी मौलिक लंबाई से जो होता है, क्या, अगर इसकी इलास्टिसिटी की बात करें, यह अपने जो मौलिक, जो इसका मूल रूप होता है, मान लीजिए मूल रूप इतना चौड़ा है, क्या, इतना चौड़ा है, तो ये मौलिक लंबाई से खींचने पर कितना
लगभग 30 से 40%। कितना? 30 से 40% क्या होता है? अधिक खिंच जाने के पश्चात भी वानस्पतिक स्थितियों वास्तविक स्थिति में आ जाता है। तो जब ये इतना है तो लगभग कितना? ये 30 से 40%, लगभग ये इतना फैल जाता है। क्या? लगभग ये खींचने पर इतना चौड़ा हो जाता है। कितना? इतना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब इसको क्या किया जाए? जब इसको छोड़ दिया जाता है। क्या? जब इसको छोड़ दिया जाता है तो छोड़ देने पर फिर वो किस स्थिति में आ जाता है फ्रेंड्स? फिर वो इसी स्थिति में आ जाता है, इतनी ही चौड़ाई का रहेगा। लेकिन इसमें कितना दिया है? 30 से 40%। कितना? 30 से 40%। तो लगभग इतनी चौड़ाई जो होती है फ्रेंड्स, उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या इतनी बढ़ जाती है? तो अगर उसको ऐसे हम क्या उसको लंबाई में प्रसारित करते हैं, क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम खींचते हैं तो आप ये नहीं कहें, मान लीजिए ये इसकी क्या होती है? ये इसकी लंबाई दर्शाता है और ये भाग जो होता है वो क्या दर्शाता है? चौड़ाई को। ये लंबाई दर्शाएगा और ये चौड़ाई दर्शाएगा। क्या? तो आप इधर को अगर खींचते हैं, कैसा करते हैं? अगर इधर से खींचते हैं तो उतना ज्यादा ये नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप क्या करते हैं? इधर को खींचते हैं, इधर को खींचते हैं तो ये कितना? लगभग 30 से 40 जो है खींच जाता है। और छोड़ देने पर वो जिस रूप में होता है वो इसी आकार पर फिर आ जाता है। क्या होता है? इसी आकार पर फिर आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपकी अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेसिलेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? रेसिलेंसी की बात करते हैं। तो जो इसमें रेसिलेंसी होती है, क्या होती है फ्रेंड्स? जो इसमें रेसिलेंसी होती है यानी कि प्रतिस्कंदता होती है, वो क्या करती है? वो ऊन की जो क्या होती है कि इसमें महीनता पर निर्भर करती है। महीनता का मतलब उसकी बारीकी पर निर्भर करती है। किस पर करती है? उसकी बारीकी पर निर्भर करती है। तो उत्कृष्ट कोटि के जो क्या होते हैं? वूल होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेसिलेंसी पाई जाती है। किसमें? उत्कृष्ट कोटि के जो वूल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रेसिलेंसी पाई जाती है। और जो आपका क्या होता है? मेरिनो ऊन होता है। कैसा होता है? मेरिनो ऊन होता है। उसमें 20 से 30% क्या होता है? जो 20 से 30% क्रिम्प प्रति इंच पाई जाती है। क्या? क्रिम्प जो होती है वो प्रति इंच पाई जाती है। उसके साथ साथ जो निम्न क्वालिटी का होता है उसमें 1 से 2 क्रिम्प प्रति इंच पाई जाती है। क्या? प्रति इंच पाई जाती है। तो आपके रेसिलेंसी की बात करें तो इसकी महीनता जितना ज्यादा महीन होगा, क्या रेशा जितना ज्यादा महीन होगा उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी ज्यादा रेसिलेंसी पाई जाएगी। वो और वूल जो होगा जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें जो रेसिलेंसी की मात्रा होगी उतनी ही कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स? उतनी ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो क्या होते हैं? आर्द्रता प्रतिधारण व अवशोषकता की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? आर्द्रता प्रतिधारण व अवशोषकता की। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं? जो ऊनी वस्त्र होते हैं अगर उसमें आर्द्रता, क्या आर्द्रता प्रतिधारण की सॉरी इसमें जो आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता होती है तो वो कैसी होती है? यही चीज 2-3 बार हो गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? ये 2-3 बार हो गया हटाए। चलिए ठीक। तो इसमें जो क्या होती है? आर्द्रता प्रतिधारण। क्योंकि हमारा कौन सा परत जो है जो अवशोषकता में सहायता प्रदान कर रहा? मेंडुला वाला परत ना। क्या मेंडुला वाला परत जो है वो क्या कर रहा है? अवशोषकता में सहायता प्रदान कर रहा। क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। तो जब आर्द्रता एवं अवशोषकता की बात आती है, क्या आती है फ्रेंड्स? आर्द्रता एवं अवशोषकता की बात आती है। किसकी बात आती है? किसकी? तो यहाँ पे क्या होती है? अच्छी होती है। कैसी होती है?
अच्छी होती है। और ये क्या होता है, वातावरण से नमी को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है। तो लगभग ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये वातावरण से 30% तक क्या करते हैं, नमी को सोखने का गुण रखता है। क्या करता है, नमी को सोखने का गुण रखता है। तो ये आपकी आर्द्रता हो गई। अगर अवशोषकता की बात करें तो इसमें अवशोषकता जो होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, तो इसमें अवशोषकता अच्छी होती है। कैसी होती है, इसमें जो अवशोषकता होती है वो अच्छी होती है। फिर बात करते हैं क्या होते हैं, अगर हम सिकन प्रतिरोधकता की, क्या अगर हम सिकन प्रतिरोधकता की बात करते हैं, क्रॉस रेसिस्टेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रॉस रेसिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है ऊनी वस्त्रों में सिकन नहीं पड़ता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसमें सिकन नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इसकी सफाई एवं धुलाई की बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके सफाई एवं धुलाई की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लीननेस जो और वॉशबिलिटी होती है ये क्या होती है। तो इसमें अगर उत्कृष्ट श्रेणी के क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो ऊन होते हैं, कैसे होते हैं, जो उत्कृष्ट श्रेणी के जो उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन होते हैं, क्या ऊन होते हैं, अगर उसकी धुलाई करना है, क्या करना है, उसकी धुलाई करना है, तो ये कैसा होगा, तो उत्कृष्ट श्रेणी के जो ऊन होते हैं इसकी जो धुलाई करनी है, अगर ये ड्राई क्लीनिंग वॉश कराया जाता है क्या, तो सबसे बेहतर होता है। क्या सबसे बेहतर होता है, जैसे आप महंगे कोट और ये सारी चीजें खरीदते हैं तो उसको अगर हाथ से घर पर धुलते हैं तो वो क्या होता है, वो वस्त्र जल्दी खराब हो जाता है। कैसा होता फ्रेंड्स, वो वस्त्र जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन क्या, लेकिन अगर आप उसको ड्राई क्लीनिंग वॉश कराते हैं तो वो आपका जल्दी मैम बाद में कर लीजिए या स्पीड बढ़ा दीजिए, हम भी लिख रहे हैं बट तेज। अच्छा, तो मतलब और तेज बढ़ा दें, ये आपका कहने का मतलब है। हमको हम मतलब क्या करें, अपनी स्पीड और तेज से पढ़ाएं। मैम नोट करने का समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, अच्छा चलिए, तो इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, परेशान नहीं होइए, ठीक, ओके। चलिए पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कई पार्ट में हो गया है, क्या कई पार्ट में, जितनी बार हुआ है वो कई पार्ट में हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, ठीक, बिल्कुल मीना जी एकदम रिलैक्स होइए, क्या एकदम रिलैक्स रहिए, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए कोई नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ चीजें शार्ट की गई हैं बेटा, क्या शार्ट की गई हैं, तो वही चीज समझाने लगते हैं, क्या वही चीज समझाने लगते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब दोनों क्लास में न्यूट्रिशन की क्लास लेके सिल्क का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया जाए। क्या सिल्क जो टॉपिक है कंप्लीट, क्योंकि टेस्ट हम वहां तक बना दिए हैं, क्या, और टेस्ट टाइप भी हो गया है, क्या टेस्ट आप लोग का टाइप भी हो गया है, जो कि कब होगा फ्रेंड्स, मंडे को होगा। कुछ स्टडी वर्क की वजह से हमको बनारस साइड थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, क्या जाना पड़ रहा है, और कुछ काम जो है होम पर भी है, क्या, तो उस वजह से हम 2 दिन आप लोग के बीच नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, क्या तो हम, हाँ हाँ, तो इसीलिए क्या, इसीलिए तो आप लोग का टाइम बढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा बेटा हमें नहीं लगता कोई ऑनलाइन देता होगा जितना। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत तेजी से चीजों को खींच रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, हम तो हर चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो मतलब बहुत ना इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको थोड़ा सा तेजी से खींच दिया जाता है, ठीक, चलिए कोई नहीं,
कोई नहीं, ठीक, ओके। नहीं, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, आप कमेंट में क्या बोल रहे हो, इसलिए हमने बोला कि फिर से कमेंट कीजिएगा। क्या? फिर से कमेंट, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि मतलब आप क्या बोल रहे हो। हमें क्या पता, हम तो पढ़ाने पे ध्यान दिए थे, हम आप लोग का एसएमएस नहीं देखे थे। वैसे थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहते हैं, ठीक, वैसे थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहते हैं, लेकिन हमने मीना जी का कमेंट नहीं ध्यान दिया था। क्या? नहीं ध्यान दिया था। तो कोई नहीं, ठीक, कोई नहीं, मिल जाएगी पीडीएफ आप लोग को, ठीक। आप लोग परेशान नहीं हुई, बस आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, हम भी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी बेस्ट दीजिए ताकि सबका रिजल्ट हो, क्या, ताकि सबका रिजल्ट हो। बाकी जो चाहिए वो आप लोग बोल दीजिए, हमारे पास जितना रहेगा हम वो सारी चीजें आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। क्या? वो सारी चीज हम आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आते हैं। तो इसमें क्या है, जो है इसमें कुछ चीजें हैं जो पॉइंट में, जैसे ये था, ये 2 बार हो गया टाइप, क्या 2 बार हो गया है, तो इसमें पॉइंट पॉइंट लिख लिया गया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मेन चीजें ही पूछी जाती है, पूरी तो थ्योरी पूछी नहीं जाती। जैसे वूल में क्या रेसिलेंसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, या इसमें अब जैसे होता है दबा कर छोड़ देने के पश्चात, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे क्या रेसिलेंसी दिया ही नहीं है, क्या रेसिलेंसी दिया ही नहीं, वहां पे प्रत्यास्थता दे दिया। अब प्रत्यास्थता, अब मान लीजिए कोई रबड़ वाली चीज है, क्या कोई रबड़ वाली चीज है, अब उसको आप दबा के छोड़ देंगे तो क्या वो अपने आकार में आ जाएगा? वो तो वैसे के वैसे रहे, जब उसको खींचेंगे तब वो क्या, तब वो चौड़ाई में फैलता। तो वहाँ ऑप्शन ही गलत दिया है। जो एक ग्रुप में मतलब क्वेश्चन आया था ऐसे दबाकर छोड़ देने पर, तो दबाकर छोड़ देने का गुण जो होता है इसमें बेहद अच्छा होता है, क्या बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्या बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो ये चीज है। तो हमने आर्द्रता प्रतिधारण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड्स। चलिए आ जाइएगा आप लोग, ठीक, एकदम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्या आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्या। और एक बार मिली है लाइफ, फिर कब हम लोग मिलेंगे या कब हम लोग जुड़ेंगे कुछ पता नहीं, क्या कुछ पता नहीं। जहाँ सबका सिलेक्शन हुआ, हर कोई अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं होता, क्या समय नहीं। और आज के भागती लाइफ में तो और भी, क्या भागती हुई लाइफ में तो और भी। तो आप लोग परेशान नहीं हुई, अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक, पीडीएफ मिल जाएगी, लिखिएगा। यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे थे, सेकंड प्रतिरोधकता, जो क्या होते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस होते हैं, क्या क्रॉस, कल हमने बोला था टाइम ही नहीं पाए एक बार की, मतलब ग्रुप चेक कर पाए या रात में देखे थे तो कोई क्वेश्चन आया था उसको हमने क्लियर किया और टाइम ही नहीं पाए थे कि उसको फोटो क्लिक करके जो हमारे पास नोट्स था बुल वाला उसको सेंड कर दे, ठीक, उसको भी हम कर देंगे, जैसे ही टाइम पाएंगे कर देंगे। तो ये क्या होता है, सेकंड प्रतिरोधकता, क्रॉस जो रेजिस्टेंट होता है। तो क्या बुल में आपको वैसे भी पता है कि इसमें कोई सेकंड नहीं होती, लेकिन हम इस पर बात कर रहे थे इसकी क्लीनिंग पर, क्या अगर इसकी हम देख रहे थे क्लीनिंग और वॉशबिलिटी पर, तो इसकी सफाई जो होती है, जितने कीमती वस्त्र होते हैं आपके, क्या जितने कीमती वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी जो होते हैं फ्रेंड्स, क्या वो सभी जो होते हैं, अगर आप ड्राई क्लीनिंग वॉश कराते हैं, क्या ड्राई क्लीनिंग वॉश कराते हैं, तो वो वस्त्र जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत अधिक लंबे समय तक चलते हैं, क्या लंबे समय तक चलते हैं और वो जल्दी खराब नहीं होते। तो उन्हीं वस्त्रों के लिए जो महंगे बहुमूल्य होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो क्या होता है, वॉश होता है, वो क्या होता है, यानी कि सफाई जो होती है वो आपके ड्राई क्लीनिंग वॉश होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, ड्राई क्लीनिंग वॉश होता है, जो कि क्या शुष्क विधि से की जाती है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ऊन की धुलाई, क्या ऊन की धुलाई जो होती है वो किस विधि द्वारा की जाती है, क्या आपके आर्द्र विधि द्वारा, क्या आर्द्र विधि द्वारा, शुष्क विधि द्वारा, क्या शुष्क विधि द्वारा, सामान्य विधि द्वारा, या फिर फेल्टिंग विधि द्वारा। चलिए, या फिर, हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी, या फिर फेल्टिंग विधि द्वारा, बहुत अच्छा। ऊन की क्या जो बहुमूल्य ऊन है उसकी जो है धुलाई जो होती है किस मेथड द्वारा की जाती है, बहुमूल्य ऊन का जो है धुलाई किस मेथड द्वारा की जाता है, तो क्या आपके आर्द्र विधि द्वारा, शुष्क विधि द्वारा, या फिर सामान्य विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। लास्ट एक ऑप्शन और ले लीजिए उपरोक्त तो सभी का, सभी लोग फटाफट से आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे,
चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर कर देंगे। बीच बीच में इसलिए फ्रेंड्स आंसर करते क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपका माइंड जो हो, क्या आपका मन जो है एकदम कंसंट्रेशन, क्या एकदम पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग का यहाँ पे रहे। इसीलिए बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं। और बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए भी करते हैं, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, ऐसे हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछा करते हैं। क्या बीच बीच में पूछा करते हैं तो उसमें होता है क्या, बच्चों को कभी बोरियत महसूस नहीं होती क्या, और हम कभी बोर होने भी नहीं देते। इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन आप लोग करते रहते हैं। तो जो आपके धूप एवं प्रकाश है वो क्या होता है, उसका प्रभाव जो होता है, क्या उसका प्रभाव कैसा होता है, हानिकारक होता है। क्या हानिकारक होता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक, क्या लंबे समय तक ऊनी वस्त्रों को जो है क्या धूप में खुला छोड़ देते हैं, क्या लंबे समय तक ऊनी वस्त्रों को धूप में खुला छोड़ देते हैं, तो जो आपके क्या होते हैं ऊनी वस्त्र होते हैं, क्या जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कैसे होते हैं, जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और जब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उसके साथ साथ उसके रेशे जो होते हैं कैसे हो जाते हैं, उसके रेशे जो होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, उसके रेशे जो है वो निर्बल हो जाते हैं। निर्बल होने के साथ साथ कमजोर भी हो जाते हैं, जो कि जल्दी फट जाते हैं। क्या वस्त्र जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम देखते हैं रगड़ एवं घर्षण का, तो रगड़ एवं घर्षण का क्या होता है, ऊनी वस्त्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा रगड़ कर या बहुत घर्षण द्वारा क्या करते हैं, ऊनी वस्त्रों की सफाई करते हैं, तो उस पे क्या होते हैं, उस पे ऊपर रोए फेंक देते हैं, या बहुत हार्ड साबुन का प्रयोग करते हैं, तब भी ऊनी वस्त्र जो होता है खराब हो जाता है। उस पे क्या होते हैं, उस पे रोए निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, उस पर रोए निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस पे जो क्या होता है, इस पे सूखे ताप का क्या होता है, सूखे ताप का प्रभाव का, क्या सूखे ताप का जो प्रभाव होता है उसके साथ साथ दाह्यता, क्या उसके साथ साथ दक्षता नहीं है, दाह्यता का जो होता है बुरा के साथ साथ हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो अब जो सूखा ताप होता है क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखते हैं, क्या अगर हम देखते हैं ऊनी वस्त्र पर, क्या ऊनी वस्त्र पर, तो ऊनी वस्त्र पर फफूंदी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ऊनी वस्त्र जो होता है उस पर फफूंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या होते हैं विशेष तौर पर जो क्या होता है, कारपेट बीटल होता है। क्या कारपेट बीटल और कीड़े जो होते हैं ऊनी वस्त्र को क्या करते हैं, पूरी तरह से खा जाते हैं, जिससे वस्त्र जो होता है उसमें छेद यानी कि छोटे छोटे सुराख जैसे दिखाई देने लगते हैं, या छोटे छोटे सुराख जैसे हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं, क्या होते हैं, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उस पर क्या होता है, उस पर फफूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, उस पर फफूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो आपके कारपेट बीटल होते हैं और कीड़े होते हैं वो ऊनी वस्त्र को जो क्या होते हैं पूरी तरह से खा जाते हैं। क्या करते हैं, पूरी तरह से खा जाते हैं फ्रेंड्स। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं, क्या ऊनी वस्त्र होते हैं, अगर उनको क्या होता है, जो ये पेपर होता है जिसको अखबार हम कहते हैं, क्या अखबार कहते हैं, तो उसमें अगर आप लपेट कर रखते हैं, क्या उसमें अगर ऊनी जो कपड़े होते हैं उसको पेपर में लपेट कर फिर रखते हैं, तो वो कीड़े से प्रभावित नहीं होता है, कहीं ना कहीं उससे बचाव होता है। क्या होता है, बचाव होता है। जो क्या होता है, जो अखबार पे स्याही जो लिखा हुआ होता है क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपके सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में काम करता है। उसी स्याही की वजह से उस पर क्या होते हैं, उस पर कीड़े नहीं पनपते हैं। या इसको और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए इस पे नेफ्थलीन और उसके साथ साथ जो फिनाइन की गोलियां होती हैं वो सभी क्या होते हैं, कीड़ों से बचाव के लिए रखा जाता है। क्या रखा जाता है ऊनी वस्त्रों में। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऊष्मा के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाते। अगर ऊनी वस्त्रों पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का हम प्रयोग करते हैं इस्त्री और ऊन सब का, तो आपका क्या होता है, तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो फैल जाते हैं। कैसे होते हैं, फैल जाते हैं। जो क्या होता है, प्रोटीन के क्या होते हैं,
प्रोटीन के जो क्या होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या अमीनो एसिड्स होते हैं, उसकी श्रृंखला जो एक तरह से क्रमबद्ध की हुई रहती है, क्या होती है, क्रमबद्ध की हुई रहती है। वो जो होता है उसके जो बॉन्ड बने हुए होते हैं, क्या उसके जो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो बॉन्ड बने हुए होते हैं, अगर ताप के संपर्क में आता है तो वो बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। और जब वो हाइड्रोजन, कार्बन और क्या होता है आपका नाइट्रोजन या फिर सल्फर, क्या सल्फर या हाइड्रोजन, ये सभी बॉन्ड जब टूट जाते हैं तो ऊनी वस्त्र जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसको ऊनी वस्त्र को किसका, ताप का कुसंवाहक माना गया है। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करते हैं, लटकनशीलता की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसके लटकनशीलता की बात करते हैं, क्या लटकनशीलता मतलब ड्रॉपेबिलिटी, लोचमयता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों की इंग्लिश अलग अलग है फ्रेंड्स, क्या दोनों की इंग्लिश जो है वो अलग अलग है। तो लटकनशीलता जो होती है यानी कि ड्रॉपेबिलिटी जो होती है, इसमें उत्तम लटकनशीलता पाई जाती है, क्या उत्तम लटकनशीलता पाई जाती है। अगर लोचमयता की बात करें तो हमने बताया भी है, पढ़ा भी रखा है, तो वो कितना होता है, वो 99% होता है। कितना होता है, 99% होता है। तो ये क्या होती है, इसकी उत्तम लटकनशीलता होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, नमदा की, क्या नमदा की यानी कि फेल्टिंग की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, नमदा की यानी कि फेल्टिंग की। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, फेल्टिंग होता है, वो ऊनी रेशों को अधिक नमी, क्या होता है, अधिक नमी, नमी के साथ साथ गर्मी और दबाव के संपर्क में, क्या दबाव के संपर्क में जो होता है वो आकर आपस में जुड़ जाता है, क्या दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाता है और क्या होता है, नमदा का धारण रूप कर लेता है। क्या करता है, नमदा का रूप जो होता है वो धारण कर लेता है। इसीलिए क्या, जब नमदा का ये रूप धारण कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। सॉरी, इस प्रक्रिया को नमदा कहते हैं। क्या, तो जो नमदा फेल्टिंग बनाने की विधि है, ऊनी रेशों को अधिक नमी, नमी के साथ गर्मी, गर्मी के साथ साथ दबाव और संपर्क। तो जो अभी हमने बताया था, क्या जो आपने पूछा था कि मैम सल्के क्या हैं, जब सल्कों की संख्या जो पाई जाती है वो अधिक होती है तो उसके बाद उसके दोनों किनारे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। कैसा होता है, उसके दोनों किनारे जो होते हैं नुकीले होते हैं। जब वो क्या किया जाता है, जब उस पे ताप और दाब द्वारा क्या उस पे प्रेशर दिया जाता है तो ये जो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे नुकीले ऐसे, तो ये क्या होते हैं, ये अपना मुंह फैला देते हैं। क्या, जब इस पे ताप और दबाव का संपर्क पड़ता है, क्या मतलब वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये अपने मुंह जब फैला देते हैं तो यही क्या होता है, जो तंतु होते हैं इसको आपस में सटने में, क्या इसको आपस में सटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, इसको आपस में सटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहीं न कहीं जो ऊनी वस्त्र होते हैं, क्या उनमें जो दांतों की संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, दांतों की संख्या होती है, वो नमदा एवं फेल्टिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे जो है केमिकल प्रोसेस, क्या इसकी रासायनिक विशेषताएं। तो जो रासायनिक विशेषताएं होती हैं इसमें, तो सबसे पहले अम्ल का प्रभाव हम देखेंगे। क्या करेंगे, अम्ल का प्रभाव देखेंगे। तो अम्ल के प्रभाव में जो क्या होता है, तीव्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उसके संपर्क में आकर क्या होता है, ऊनी रेशे जो होते हैं वो कुछ मिनटों में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ मिनटों का मतलब यहाँ पे वो गल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं फ्रेंड्स, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि एकदम तरल अवस्था में आ जाते हैं। उसमें रेशे पते ही नहीं चलते कि इसमें कोई फाइबर से डाला गया था, इतना ये तेज होता है, तो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है और नाइट्रिक
क्या नाइट्रिक अम्ल भी जो होता है इसका घोल भी इन्हें क्षति पहुंचाता है, लेकिन उससे कम। क्या उस प्रभावित तो ये भी करता है, क्योंकि इसमें भी रेशा आपका कमजोर हो जाता है, एकदम से क्या होता है, निर्बल हो जाता है, भद्रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? बदरंग हो जाता है। और उसके थोड़ा सा खिंचाव पड़ने पर क्या होता है, वस्त्र फट जाता है। क्या वस्त्र फट जाता है? लेकिन आपके जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें तो क्या होता है, रेशे को वो खुद में विलीन कर लेता है, गला लेता है, यानी कि उसमें पता ही नहीं चलते कि इसमें कोई फाइबर डाला गया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, तनु जो अम्ल होता है इसका क्या होता है, इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या? जो तनु अम्ल होता है इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जब हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये क्षार का प्रभाव जो होता है, क्या क्षार का प्रभाव भी क्या करते हैं, ऊनी रेशों को नष्ट कर देते हैं। क्या क्षार का प्रभाव भी जो होता है वो क्या करता है, वो ऊनी वस्त्रों को जो है नष्ट कर देता है। तनु एसिड में जो आपका क्या आएगा, तनु एसिड में जो आपके हल्के होंगे, क्या जो आपके हल्के होंगे, जैसे ही इसमें इससे पहले हमने क्या आपको कॉटन में भी बताया है, क्या कॉटन में भी बताया है, लिलन में भी बताया है। तो जो आपके क्या होते हैं तनु अम्ल में हमने बताया हुआ है वही सब आएंगे। क्या वही सब आएंगे। तो यहाँ पे बार बार नहीं, एक बार आपको पढ़ना है कि सांद्र अकार्बनिक या कार्बनिक अम्ल में कौन कौन आ रहा है या अकार्बनिक, उसी अम्ल का बार बार आगे प्रयोग होता चला जाएगा। क्या उसी अम्ल का जो है बार बार आगे प्रयोग होता चला जाएगा। किसी पर ये इफेक्टिव होगा, किसी पर नहीं होगा। क्या किसी पर एक इफेक्टिव होगा, किसी पर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम ऊनी वस्त्रों को क्या करते हैं, विरंजित करने की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये सफेदी लाने हेतु क्या होता है, हल्का विरंजक पदार्थ जैसे क्या होता है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अब ये हमारे प्रोटीन फाइबर पर आ गया। इससे पहले अच्छा चलिए वंदना जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, आपकी तबीयत नहीं है, आप अच्छे से ठीक हो जाइए। क्या आप अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर आप क्लास लीजिएगा। क्या आप फिर क्लास लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेट हो गए तो कोई नहीं, आप लोग की तबीयत सबसे पहले है, उसके बाद तबीयत सही रहेगी तो आप 2 दिन का 1 दिन में कवर कर लेंगे। अगर आपकी तबीयत नहीं सही रहेगी तो आप कितना भी क्या कितना भी करोगे वो चीज नहीं हो पाता है। क्या वो चीज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो चलिए ऑक्जेलिक और सिट्रिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लिखाया है वही चीज बार बार आपका आता रहेगा, तो इसलिए बार बार वही चीज लिखने का क्या मतलब, बस हमको ये जानना है कि सांद्र जो है, सांद्र में अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसमें रेशे जो होते हैं एकदम से गल कर क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद जो होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl होता है, और नाइट्रिक अम्ल होता है, ये आपका कैसा घोल है, तो ये भी आपका सांद्र घोल है, लेकिन तीव्र नहीं है। क्या सांद्र है, तीव्र नहीं। तो ये भी हानि तो पहुंचाता है, लेकिन रेशों को रेशों को जो है नष्ट नहीं करता, गलाकर नष्ट नहीं करता है। तो ये भी तो आपका पहुंचा रहा है। तो वैसे आपका जो तनु हानिकारक अम्ल क्या होता है, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्षार का प्रभाव जो होता है वो क्या करता है, वो रेशों को नष्ट कर डालता है। क्या कर डालता है, रेशों को जो है नष्ट कर डालता है। हम्म अब वहीं पर अगर हम तनु अम्ल की बात करते हैं तो ये हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। जब ये हानिकारक प्रभाव नहीं डालता तो इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है। क्या क्या अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है।
हाँ, अब उसके बाद अगर हम देखते हैं जो क्या होते हैं उन्हीं वस्त्रों को क्या विरंजित करने के लिए या सफेदी लाने के लिए हल्के विरंजक, जैसे तो हल्के विरंजक में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। क्या हाइड्रोजन पेराऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका घरेलू ब्लीच होता है। कैसा होता है, ये जो होता है घरेलू ब्लीच होता है। क्या ये घरेलू ब्लीच होता है, तो इस पे कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है फ्रेंड्स, नहीं। तो अगर दाग धब्बे छुड़ा रहे हैं, क्या दाग धब्बे छुड़ाने हैं, तो दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए यहाँ पे तो घरेलू ब्लीच के लिए हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए सोडियम पेराऑक्साइड। का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका, इसका प्रयोग किया जा सकता है। या उसी के साथ साथ क्या, इसके साथ साथ जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, क्या पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो भी आपके किसके लिए, क्या पोटेशियम, क्या जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो भी दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दाग धब्बे को छुड़ाने का प्रयोग किया जाता है। तो अब उसके साथ साथ अगर बात आती है किसकी, पसीने की, किसकी बात आती है, पसीने का। तो पसीने की अगर बात आती है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, अगर इसकी प्रकृति जो होती है, क्या अगर इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्या अम्लीय होती है, तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, इसकी प्रकृति अगर अम्लीय होती है तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या अगर क्षारीय होती है तो इसका विशेष मतलब विशेष प्रकार, सॉरी, इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स ये हमारा था बुल का टॉपिक। क्या बुल का टॉपिक था, तो जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। क्या जो कि ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो उसको करते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको घोल को जो क्या करते हैं, उसको यहाँ पे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, तो यहाँ पे भी तो HCl का, क्या HCl का, तो इससे क्या होता है, इससे क्षति पहुंचती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पहुंचती। उसको क्या करता है, उसमें से डाल के फिर उसमें निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता, उसको डुबोया तो जाता नहीं है। क्या डुबोया तो जाता नहीं, क्योंकि उसमें क्या होते, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, जो उसमें गंदगी होती है, वो क्या होती है, वो सब छट जाती है। इसमें डालने से वो सारी जो अशुद्धियां होती हैं, गंदगी होती हैं, वो छटकर क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। क्या बाहर निकल जाती हैं, इसलिए कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस में वो चीजें डाली जाती हैं। अब अगर क्या होता है, आप दाग धब्बे या ऐसे कुछ छुड़ाने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, उस पर रगड़ेंगे, तो उसके रेसे जो क्या होते हैं, जहां पर भी आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे वहां से क्या होता है, उतनी दूर का क्या आपका रेसा ही गल जाएगा। क्या रेसा ही गल जाएगा, तो वहां पे वस्त्रों में क्या हो जाएगा, वस्त्रों में छेद हो जाएगा। जैसे कारपेट बीटल कर रहा था, कौन कर रहा था, कारपेट बीटल कर रहा था। तो चीजों को समझिए, कहाँ पर हल्के रूप में किया जा रहा है, कहाँ पर कैसे करना है प्रयोग। ये चीज इतना कंफ्यूजन रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, ज्यादा यूज, अब इसमें तो कुछ मिनटों के लिए दिया गया है। क्या कुछ मिनटों के लिए अगर आप डालते हैं, कुछ मिनटों का मतलब आपका जो भी 2-3 मिनट 4 मिनट, क्या दो भी जो भी, तो इतने टाइम में वो गल जा रहा है। क्या इतने, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे वसीय पदार्थ की एक परत होती है, कोटिंग होती है, एक लेयर होती है, और जो अशुद्धियां, क्या प्राकृतिक अशुद्धियां होती हैं, गंदगी होती हैं, वो सबको क्लीन करना होता है, इसलिए उसमें डाला जाता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो इसको तुरंत डाल के उसमें से निकाल लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर साफ पानी से धोया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, जो विरंजन का प्रभाव हो वो खत्म हो सके। क्या खत्म हो सके। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिल्क, ठीक है सर।